अब आएंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 75.5 मीटर लॉन्ग यानी लेंथ एंड 30.5 मीटर ब्रॉड यानी ब्रेथ एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन में कैसा है? इन्होंने कहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ 75.5 मीटर है, लॉन्ग है, और ब्रेथ 30.5 मीटर है, और 1000 रुपये 1000 रुपीज से अगर पर स्क्वायर मीटर का रेट है तो टोटल लैंड का कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो टोटल लैंड यानी पहले तो टोटल लैंड हम उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालेंगे तो हमें टोटल लैंड का एरिया मिला। एरिया निकालने के बाद फिर होंगे वो रेट दे रहे हैं कि 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, तो फिर टोटल लैंड का कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, एरिया निकाल के 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ एरिया आ जाएगा। ठीक है, गिवन क्या है? लेंथ इज इक्वल टू 75.5 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 30.5 मीटर, रेट दिया 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, एरिया हमें फाइंड करना है और उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, स्टेप वाइज चलेंगे, आ जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन दिखने में टफ दिखता है, मैथ्स में ऐसा है कभी कभी घुमा फिरा के ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ वहां सोचने से अच्छा क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो और स्टेप वाइज चलो, आपका सॉल्यूशन निकलता जाएगा। ठीक है, अभी सॉल्यूशन। रेक्टेंगुलर प्लॉट बोला है तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया है? 75.5 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या दिया है? 30.5। ठीक है, रफ में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 75.5 मल्टीप्लाई बाय 30.5। ठीक है, लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने किया है, फिर भी थोड़ी गलती हो जाती है, थोड़ा सा वापस रिफ्रेश करूंगा ये और डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते समय डेसिमल को भूल जाइए, डेसिमल ऐसा क्या ऐसे रहने दीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 5 25, 5 2, फिर 5 5 25 एंड 2 27, 2 7, 5 7 35, 3 और ये 2 7 37। ठीक है, अब जीरो, एक जीरो लेंगे यहाँ पे। अब 0 5 0, 0 5 0, 0 7 0। ठीक है, अब 2 0 आएगा। जैसे ये पढ़ा है हमने लोअर स्टैंडर्ड में, जैसे जैसे हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में आते हैं, एक एक जीरो ऐड किया जाता है। ठीक है, अब पहले मैंने एक जीरो ऐड किया था, अब ये थर्ड डिजिट है तो 2 जीरो ऐड कर रहा हूँ। अब 3 5 15, 3 5 15 अगेन एंड 1 16, 6 1, 3 5 21 एंड 2 1 22। ठीक है, ये 3 7 21 और एक 1 ये 22। ठीक है, अभी मैं एडिशन करूंगा सबको, ये हो जाएगा 5 7 7 और 5 12, 1 4 6 10, 1 3 एंड 2। ठीक है, अब डेसिमल दे दो। अब डेसिमल कैसे देना है? अब दोनों डेसिमल वाला नंबर है, ये भी और ये भी। नॉर्मली अगर एक डेसिमल वाला होता तो राइट साइड से हम देखते आते, एक नंबर के बाद राइट साइड से एक नंबर के बाद डेसिमल है तो हम एक नंबर के बाद डाल देते डेसिमल। बट अभी यहां भी डेसिमल है, यहां भी डेसिमल है, तो यहां से राइट साइड के बाद एक नंबर के बाद डेसिमल है, यहां भी राइट साइड में एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो यहां हम 2 नंबर के बाद डेसिमल लेंगे। ठीक है, तो ये डेसिमल हम 2 डिजिट के बाद राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डालेंगे। तो अब हमारा एरिया आ गया, एरिया इज इक्वल्स टू 2302.75 स्क्वायर मीटर। ध्यान से, एरिया है, ठीक है, स्क्वायर मीटर। अब हमारा एरिया आ गया, यानी ये तो हमें मिल गया। अब हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ
प्लॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय 1000 रुपीज जो पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट दिया है, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया कितना है 2302.75 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। और इसको भी यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2302.75 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। 0 5 जा 0, 0 7 जा 0, 0 2 जा 0, 0 0 जा 0, 0 3 जा 0, 0 2 जा 0। इसको ऐसे ही डेसिमल फिलहाल के लिए भूल जाते हैं, जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम डेसिमल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब एक एडिशनल जीरो पहले ले लेंगे क्योंकि दूसरे डिजिट से मल्टीप्लिकेशन हमने शुरू कर दिया। अब 0 5 जा 0, 0 7 जा 0, 0 2 जा 0, 0 0 जा 0, 0 3 जा 0, 0 2 जा 0, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ एक जीरो ऐड किया था, अब हमको यहाँ पे 2 जीरो ऐड करना पड़ेगा। और फिर तीसरा जीरो, 0 5 जा 0, 0 7 जा 0, 0 2 जा 0, 0 0 जा 0, 0 3 जा 0, 0 2 जा 0, ठीक है। तीनों जीरो का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब 1 से तो अब हमको 1 2 और 3 जीरो लेना पड़ेगा एडिशनल। यहाँ पे एक एडिशनल लिया था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। अब 1 से 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, 1 0 जा 0, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, ठीक है। अब जीरो एडिशन करेंगे, 0 0 0 5 7 2 0 3 2, ठीक है, सिंपल है। अब जीरो, अब हमें खाली डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल लगाना कैसे है, अब नीचे यहाँ डेसिमल का कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले नंबर में डेसिमल है। 2 डिजिट से पहले राइट साइड से 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो 2 डिजिट से पहले यहाँ भी लग जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा टोटल कॉस्ट आ गया इज इक्वल्स टू, यहाँ हमारा 2 डिजिट से पहले लग गया, ये आ गया 2 3 0 2 7 5 0, ठीक है। फिर डेसिमल है, 0 0 लिखने का जरूरत नहीं है। ये हो गया यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakhs, यानी 23,02,750। ये आ गया हमारा आंसर, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ, आंसर क्या पूछा है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। आंसर, वैल्यू ऑफ rectangular plot of land will be 23 lakh 2,000 unit, tens, 100,000, 10,000, lakhs, 23 lakhs 2,750 रुपीस, ठीक है। यहां भी लिख सकते हैं रुपीस। क्या आ गया हमारा आंसर।